गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में हम ऑनलाइन क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? क्लास 7 में हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं ना, साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इस साइंस में हमारे कितने लेसन हो गए थे? इसके पहले हमारे 6 लेसन हो गए थे, है ना। इसके पहले वाला लेसन था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो जो 6 लेसन हुए, 6 पार्ट हमारे समाप्त हो गए हैं। उनके जो नोट्स हैं वो आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेसन 7, अध्याय 7 ना। तो उसका है, देखिए अध्याय 7 का शीर्षक क्या है? मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। मौसम है, जलवायु है और जलवायु के ही अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। तो ये हेडिंग से ही पता चल जाता है कि आप किस किस के बारे में पढ़ रहे हो, किस किस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मौसम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जलवायु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उस जलवायु के अनुरूप प्राणी अपने को कैसे ढाल लेते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मौसम के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? मौसम के बारे में पढ़ रहे हैं कि मौसम क्या है। तो आपको भी मतलब पता होगा मौसम क्या है। जैसे आप बोलोगे कि बादल घिरे हुए हैं तो आप क्या बोलोगे? कि वर्षा होने वाली है ना। और यदि वर्षा हो रही हो तो आप क्या बोलोगे? कि वर्षा का मौसम है ना। यदि आप बादल घिरे हो और आप कहीं घूमने जाने वाले हो तो घर वाले क्या बोलेंगे आपके पेरेंट्स? कि छाता लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि वर्षा का मौसम जो है, ऐसा लग रहा है कि वर्षा होगी। तो आप क्या करोगे? छाता लेके जाओगे। आपके घरों में या परिवार में कोई समारोह होने वाला होता है ना। तो उसको हम मौसम, घर वाले कैसे सेट करते हैं? मौसम के अनुरूप ही सेट करते हैं, है ना। कि यदि बारिश का मौसम है तो हम बाहर वो समारोह न करें, किसी हॉल में करेंगे, है ना। गर्मी का मौसम है तो खुले में भी कर सकते हो, है ना। इस प्रकार क्या है, कोई भी समारोह आयोजित किया जाता है तो मौसम को देखकर उस समारोह को आयोजित किया जाता है। तो अब मौसम क्या है ना। तो समाचार पत्रों में भी आप देखते होंगे, समाचार पत्र में भी मौसम के बारे में दिया जाता है कि कल का मौसम क्या था, है ना। आज का मौसम क्या है, आज का तापमान क्या है, और उसके आगे के भी एक हफ्ते का दिया जाता है समाचार पत्रों में पूर्वानुमान के द्वारा कि कल बहुत भारी वर्षा होने का चांस है ना। इस प्रकार मौसम के बारे में दिया जाता है समाचार पत्रों में भी। तो हमको मौसम की, कल के मौसम मतलब जो बीत गया उसके मौसम की भी जानकारी हो जाती है। और आने वाला मौसम है, आगे कौन सा मतलब क्या होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, है ना, कि वर्षा होने ही है। कई बार चेतावनी दी जाती है कि बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तो समाचार पत्रों में हमको ये सब दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि मौसम क्या है। अब आप देखिए कि मौसम के घटक, है ना, मौसम के घटक कौन कौन से हैं, है ना। तो मौसम के घटक कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, वायु दाब आदि मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। ठीक है ना। आदि क्या है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति, वायु आदि मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, है ना। तो ये कौन से ये तत्व कैसे हैं? कि जो ये मौसम के घटक हैं, इनके द्वारा क्या होता है, मौसम के बारे में हमको पता चल जाता है कि हवा की गति कैसी है ना, कि आज मौसम में आर्द्रता है और मौसम तापमान कैसा है, ये सब हमको पता चल जाता है। उसके बाद मौसम क्या है? ठीक है ना। तो मौसम एक ऐसी पर्यावरणीय घटना है। मौसम क्या है? एक ऐसी पर्यावरणीय घटना है जिसमें ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में पता चलता है ना। एक ऐसी पर्यावरणीय घटना है जिसमें हमें उसके तापमान के बारे में पता चलता है, आर्द्रता के बारे में पता चलता है और वर्षा के बारे में पता चलता है। मौसम, है ना, मौसम क्या है? ऐसे परिवेश जिसमें दिन, घंटे, सेकेंड, है ना, पल पल में बदलने की जो क्रिया होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पल पल में बदलने की जो पर्यावरणीय घटना होती है वो क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। ठीक है ना, मौसम कहलाता है। तो अब मौसम क्या है? तो मौसम किसी स्थान पर तापमान,
आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति क्या कहलाती है? उस स्थान का मौसम कहलाता है ना। मतलब किसी भी स्थान का तापमान कैसा है, वहाँ की आर्द्रता कैसी है ना, वायु वर्षा हो रही है, वायु का वेग, हवा की मतलब गति कैसी है, और उसके संदर्भ में जो वायुमंडल की प्रतिदिन है ना, हर एक दिन की परिस्थिति जो बदलती है, तो वो क्या कहलाती है? उस स्थान का मौसम कहलाती है ना। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम किसे कहते हैं। अब क्या है? वर्षा मापी यंत्र। वर्षा मापी यंत्र आपने 6 में भी पढ़ा होगा कि आपने तापमापी पढ़े होंगे, थर्मामीटर। जैसे हम अपने शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, है ना, उसी प्रकार दूसरी मतलब करने के लिए दूसरे तापमापी का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार वर्षा को भी नापने के लिए जो तापमापी का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्षा मापी यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षा मापी यंत्र। मतलब उसका क्या वर्षा मापी के द्वारा देखा जाता है कि उसकी किस प्रकार से वर्षा कितनी होनी है, वो उसके द्वारा चेक करके किया जाता है। तो वर्षा मापी यंत्र क्या है? वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है कि कितनी वर्षा हुई है ना। आप न्यूज़ में भी पढ़ते हो, टेलीविज़न में भी आप देखते हो, है ना, न्यूज़ समाचार पत्रों में भी देखते हो कि आज कितने इंच वर्षा हुई है, कितना कहाँ पे कितनी वर्षा हुई है। तो किसके द्वारा ये नापा जाता है? वर्षा मापी यंत्र के द्वारा। तो वर्षा को मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र होता है। अब ये कैसा होता है? यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है। एक क्या होता है? मापक सिलेंडर होता है। मतलब उसको वर्षा को मापने का एक सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर, उस सिलेंडर के ऊपर जल को एकत्रित करने के लिए, सिलेंडर में जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। जल को एकत्रित करने के लिए क्या होता है? एक कीप रहती। तो वर्षा मापी यंत्र क्या है? वर्षा को वर्षा मापी यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है, जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी होती है। तो आपने देख लिया वर्षा मापी जल क्या है, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि, है ना, कि कहाँ का तापमान कितना अधिक मापी तापमान है कि न्यूनतम तापमान है। तो इसको लिए भी मतलब ये तापमापी के द्वारा नापा जाता है कि उस स्थान का तापमान कितना है ना। तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी होता है, और जिसके द्वारा आप दिन भर में किस समय का तापमान कितना है, किस समय का तापमान कितना अधिक है और कितना कम है, उसके द्वारा नापा जाता है। तो दिन का अधिकतम तापमान कितना होता है आप देखते हो? तो दिन का अधिकतम तापमान कितना होता है? अपराह्न के अर्थात दोपहर के बाद होता है ना। अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न अर्थात दोपहर के बाद होता है। दिन का अधिकतम तापमान कब होता है? दोपहर हो जाती है, उसके बाद का जो तापमान होता है वो अधिकतम होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि सवेरे का तापमान कैसा होता है? कम रहता है। सवेरे का तापमान कैसा होता है? कम होता है। तो न्यूनतम दाम, और रात का तापमान भी कम होता है, तो वो क्या कहलाता है? न्यूनतम तापमान कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि मतलब जैसे अब सर्दियों के दिनों में क्या होता है? अंधेरा जल्दी हो जाता है ना। तो उसके कारण क्या होता है? आपको खेलने का भी समय नहीं मिलता है। तो सर्दियों में क्या होता है? जो अंधेरा जल्दी हो जाता है वो किसके कारण होता है? मौसम के द्वारा ही होता है ना। तो मौसम के द्वारा ही हमको पता चल जाता है कि तापमान कितना है। तो बच्चों आपको आज आपने मौसम के बारे में पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम क्या है। तो मौसम क्या है? किसी भी स्थान के तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थान का मौसम कहते हैं। फिर मौसम जो है तो किसके द्वारा वर्षा होती है, तो किसके द्वारा नापी जाती है? एक वर्षा मापी यंत्र के द्वारा वर्षा को नापा जाता है। तो वो वर्षा कैसा होता है? यह मूल रूप से एक मापक मतलब
मापने के लिए एक सिलेंडर होता है ना। मापने के लिए क्या होता है, एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। तो बच्चों आज हमने मौसम के बारे में पढ़ा कि मौसम क्या है, कल हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे।